सो आज का जो टॉपिक है वो है लोड बैलेंसर। ओके। सो बेसिकली लोड बैलेंसर क्या होता है? लोड बैलेंसर आपका यूज किया जाता है लोड को बैलेंस करने के लिए, राइट? और यू कैन सिंपली से टू डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक ओवर मल्टीपल सर्वर, राइट? सो यहाँ पे आपका जो लोड बैलेंसर है वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा जो बैकएंड में आपके मल्टीपल सर्वर रखे हैं उनके रिगार्डिंग, राइट? सपोज हमारे पास एक कंपनी है और वो कंपनी है abc.com, abc.com, ठीक है? और ये कंपनी जो है आपकी एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन होस्ट करती है, ठीक है? जहां पे हमारे कस्टमर ऑर्डर करेंगे और हम वहां से पिक करके डिलीवरी करवाते हैं, राइट? जस्ट लाइक जोमेटो। ओके। तो इनकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी मल्टीपल सर्वर्स पे रन हो रही होगी। जैसे एक सर्वर ये हो गया इनका, एक सर्वर ये हो गया, राइट? एक सर्वर ये हो गया। तो ऐसे इनके पास मल्टीपल सर्वर हैं। इन्हें हम नाम दे देते हैं सर्वर वन, सर्वर टू, सर्वर थ्री, एंड ये है आपके सर्वर फोर, राइट? अभी आपने जैसे अपाचे इंस्टॉल किया था, एनजिनिक्स इंस्टॉल किया था, तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? जो भी उसका पब्लिक आईपी था, राइट? हर एक सर्वर का आईपी अलग होगा, राइट? सपोज आईपी वन, आईपी टू, आईपी थ्री, एंड ये है आपका आईपी फोर, राइट? तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम एक एक करके आईपी पे हिट कर रहे थे। मान लो इसकी आईपी थी ये, ठीक है? सेकेंड आईपी आपकी, थर्ड आईपी, एंड ये आपकी फोर्थ आईपी है, ठीक है? तो अभी तक हम इस आईपी पे हिट कर रहे थे, तब जाके आपको वेबसाइट देखने के लिए मिल रही थी, राइट? लेकिन अगर आप कंपनी में एंड पे जाते हो, कोई भी फ्लिपकार्ट हो गया, जेप्टो हो गया, जोमेटो हो गया, राइट? तो उनके सेम एप्लीकेशन मल्टीपल सर्वर पे हिट करते रहते हैं, लॉन्च हुए होते हैं। क्लियर है? इससे फायदा क्या होता है कि अगर आपका एक सर्वर स्टॉप हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो बाकी के जो सर्वर हैं उन पे आपकी एप्लीकेशन रन होती है, राइट? रन होती रहती है। उससे क्या होता है कि आपका जो भी एप्लीकेशन है वो कभी भी डाउन टाइम फेस नहीं करेगा। अब भले एक सर्वर हमारा डाउन है, लेकिन जो हमारी एप्लीकेशन है वो हमें तीन अलग अलग सर्वर से मिल रही है, राइट? तो अगर हम आईपी के थ्रू एक्सेस करते हैं, राइट, तो आप एक टाइम पे एक ही मशीन एक्सेस कर पाओगे। मान लो हमारे यूजर को सिर्फ S1 की आईपी पता है, आईपी वन पता है, राइट? तो वो हमेशा इसी आईपी पे हिट करेगा। तो उसकी जो ट्रैफिक है वो हमेशा इसी सर्वर पे जाएगी, ठीक है? और अगर ये सर्वर डाउन हो जाता है, तभी भी अगर आप इसे हिट करोगे तो फिर आपका रिक्वेस्ट वेरीफाई नहीं किया जाएगा, ठीक है? रिक्वेस्ट आपका एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा और आपको एरर शो करेगा, राइट? तो इसका तरीका क्या है कि हम फ्रंट पे एक लोड बैलेंसर लगा दें। ये है आपका एक लोड बैलेंसर, ठीक है? लोड बैलेंसर, और ये इसका डीएनएस है। डीएनएस मतलब डोमेन नेम ऑफ योर लोड बैलेंसर, राइट? वो है। जब आप यहां पे हिट करोगे, ठीक है, सपोज हमारी अलग अलग रिक्वेस्टर है, ये हमारा यूजर वन है, राइट? ये जब हिट कर रहा है तो इसे आपका रिक्वेस्ट दिया जाएगा S2 को, राइट? हमारा एक और यूजर हिट कर रहा है डीएनएस पे, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा S3 पे, राइट? एक और यूजर ने ट्रैफिक हिट किया तो इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है S4 पे। क्लियर? फोर्थ यूजर ने ट्रैफिक हिट किया तो इसका रिक्वेस्ट जा रहा है S1 पे। क्लियर है? तो ये सब रिक्वेस्ट भेज रहे हैं लोड बैलेंसर पे, और लोड बैलेंसर इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बैकएंड में जितने भी सर्वर्स रखे हैं उनके ऊपर। क्लियर है? जैसे सभी लोग के पास सिस्टम ओपन है, राइट? सब लोग अपना CMD ओपन करो।
और यहां पे पिंग करूं, पिंग flipkart.com। ठीक है, तो जैसे ही आप flipkart.com पे पिंग करोगे, राइट, मुझे एक आईपी मिल रही है फ्लिपकार्ट सर्वर की। ये जो आईपी मुझे मिल रही है, ये है फ्लिपकार्ट सर्वर की। आप लोग को देखो, हो सकता है सेम आईपी मिले, ओके, हो सकता है अलग आईपी मिले। ठीक है, ये आपको सर्च करना है, पिंग flipkart.com। किया सबने सर्च? रुक जाओ, ऐसे सबसे पूछते हैं। सबका हो गया? हो गया? आप देखो, बहुत लोग का ये सेम आ रहा होगा, ठीक है, और कुछ लोग का डिफरेंट आ रहा है। कितने लोग का सेम आ रहा है? आपका? सबका सेम ही आ रहा है, राइट। तो ये हम सबका रिक्वेस्ट जो है एक ही सर्वर पे हिट किया जा रहा है, राइट। लेकिन माइट भी चांस है कि अगर आप दोबारा करो या किसी और नेटवर्क से करो, राइट, तो आपको ये जो आईपी है ये चेंज होके मिले। जैसे अभी तो हम लोग सब लोग यही यूज कर रहे होंगे, एमएसवी, एमएसवीपी, राइट। तो इसलिए सभी का रिक्वेस्ट यहीं पे भेज रहा है, क्योंकि जब आप ये चीजें सर्च कर रहे हो तो ये मेरे वाईफाई यानी कि हम सभी का रिक्वेस्ट हमारे वाईफाई जो कि एमएसवीपी से है वहां से जा रही है। क्लियर है? हाँ, मतलब आप जो कनेक्टेड हो ना एमएसवीपी से, तो आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्ट फ्लिपकार्ट पे नहीं जाती है। आपकी रिक्वेस्ट पहले जाएगी जो कि वाईफाई से कनेक्टेड हो वहां पे। तो सपोज अगर आप लोग इस वाईफाई से कनेक्टेड हो एमएसवीपी से, तो आपकी रिक्वेस्ट जा रही है एमएसवीपी से, एमएसवीपी के पास, और एमएसवीपी सर्च कर रहा है फ्लिपकार्ट को। ओके, तो इसीलिए हम सभी को ये सेम नेटवर्क मिल रहा है, सेम आईपी एड्रेस मिल रही है, राइट। माइट भी अगर आप अपने मोबाइल नेटवर्क से कनेक्टेड होते तो वहां पे आपको दूसरी आईपी एड्रेस मिलती। ठीक है, तो ये जो आईपी एड्रेस है ये सर्वर के आईपी एड्रेस है, और ये सिर्फ एक ही सर्वर नहीं है, ऐसे उनके पास लैक्स ऑफ सर्वर होते हैं फ्लिपकार्ट वालों के पास। सब पे एक ही वेबसाइट होस्ट होती है। अगर आप यहाँ पे वेबसाइट एक्सेस करोगे, राइट, फ्लिपकार्ट, तो सभी को यही वेबसाइट मिलेगी। क्लियर है? लेकिन ये सिर्फ एक सिंगल सर्वर पे होस्ट नहीं की गई है, ये लैक्स ऑफ सर्वर पे होस्ट की गई है। और बैकएंड में आपको नहीं पता चलता है कि आपका ये जो वेबसाइट प्रोवाइड करी जा रही है किस सर्वर से करी जा रही है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना पता चला है, आपने सीएमडी पे जब पिंग किया था, राइट, तो आपको ये पता चला है कि हाँ कोई सर्वर है जिसकी आईपी एड्रेस ये है। क्लियर है? ऐसी बहुत सारी हो सकती है, राइट। तो हम यहाँ पे यही चीज करने वाले हैं, हम मल्टीपल वेबसाइट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, और उसे एक्सेस करेंगे यूजिंग लोड बैलेंसर डीएनएस, राइट। तो हमारे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सब पे रियल टाइम एनवायरनमेंट में क्या होता है, हर एक सर्वर पे सेम वेबसाइट होती है, राइट। लेकिन हम क्या करेंगे, एक सर्वर पे एनजिनिक्स डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है, सेकंड पे कर देंगे अपाचे, अपाचे 2, थर्ड पे कर देंगे अपाचे 2 कस्टम, ठीक है, और फोर्थ पे भी कर देंगे अपाचे 2 कस्टम, राइट। अब ये हम अलग अलग वेबसाइट क्यों ले रहे हैं, ताकि जब हम डीएनएस एक्सेस करें तो आपको हर बार अलग अलग वेबसाइट शो करें। इससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ हमारी जो लोड बैलेंसर है वो अलग अलग सर्वर पे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर हम सब पे एनजिनिक्स ही डिप्लॉय कर देंगे, राइट, तो हर बार आपको सेम एनजिनिक्स का पेज शो करेगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कौन सा सर्वर हिट कर रहा है। क्लियर है? तो ये चीज हम करने वाले हैं। लोड बैलेंसर क्लियर है? लोड बैलेंसर क्या होता है?
ओके। तो यहाँ पे आपका है AWS ELB। ठीक है, ये आपकी सर्विस का नाम है जो कि आपको लोड बैलेंस की सर्विस प्रोवाइड करता है। ELB का फुल फॉर्म है यहाँ पे इलास्टिक लोड बैलेंसर। अब इलास्टिक लोड बैलेंसर का मतलब क्या है यहाँ पे? इलास्टिक का मतलब आपको पता है, स्ट्रेच होना और कॉन्ट्रैक्ट होना, राइट। मान लो ये आपका लोड बैलेंसर है, राइट, और ये बैकएंड में आपके सर्वर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर क्यों रहा है? आपका जो लोड बैलेंसर ट्रैफिक क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्या रीजन है? क्या बेनिफिट आपको दिखा लोड बैलेंस करने से? एक पर्टिकुलर सिटी सर्वर पे सारे जब ट्रैफिक आएंगे तो फ्लो फ्लो हो जाएगा, रिस्पॉन्स करना हो जाएगा, जब क्रैश होता है तो हम को देखना है सर्वर कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मल्टीपल सर्वर पे। अब देखो, सब जगह से आपका जो लोड है वो आ रहा है आपके लोड बैलेंसर पे, राइट। एलबी पे आ रहा है। अब एलबी पे क्या करता है ये? अगर देखो सारे ट्रैफिक आपका चला जाएगा इस पे, राइट। ये आपका हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका 4। तो अगर सारी रिक्वेस्ट आपकी चली जाएगी सर्वर 1 पे, राइट, तो उसके ऊपर लोड ज्यादा आएगा, सीपीयू ज्यादा आएगा, राइट, यूटिलाइज होगा। तो इससे इस मशीन के डाउन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर है? तो हम नहीं चाहते कि सारा लोड एक ही सर्वर पे जाए। ठीक है, हम चाहते हैं जो लोड आ रहा है एक सर्वर पे, उसे लोड बैलेंसर की हेल्प से डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए ऑल द बैकएंड सर्वर्स, जितने भी होंगे, 3 4 2 5, राइट, सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्लियर है? इससे एक पे ज्यादा लोड नहीं आएगा, राइट। लेकिन यहां पे जो सर्विस दी गई है वो है आपका इलास्टिक लोड बैलेंसर। अब मान लो आपका जो लोड बैलेंसर है यहां पे ही बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गई, ठीक है, आपका लोड बैलेंसर ही डाउन हो गया, देन ये भी हो सकता है। अब सपोज मैं आप लोगों यहाँ पे आप लोग कुछ क्वेश्चन करोगे, एक साथ करोगे सब, राइट, 10 लोगों 10 का एक साथ क्वेश्चन पूछ रहे हो, सर ये वो ऐसा वैसा कैसा कैसा पता नहीं, राइट। मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा? मैं किसी को आंसर दे नहीं पाऊंगा, राइट। मैं बोलूंगा भाई एक एक करके पूछो, एक रिजॉल्व होगा तब दूसरा आना, करेक्ट। सेम चीज यहाँ पे है आपका लोड बैलेंसर पे, राइट, कि अगर लोड बैलेंसर पे ज्यादा ट्रैफिक आएगा तो लोड बैलेंसर भी आपका डाउन हो सकता है, राइट। तो ये बैकएंड में क्या करता है, लोड बैलेंसर को भी ऑटोमेटिकली स्केल करता रहता है, मतलब इसके नोड्स क्रिएट करता रहेगा मल्टीपल। ओके, ऑटो स्केलिंग, स्केल करता रहेगा। अभी एक लोड बैलेंसर है, अब बैकएंड में जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे ये आपके बैकएंड में लोड बैलेंसर भी इंक्रीज होते जाएंगे आपके ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। क्लियर है? इसीलिए इस सर्विस का नाम है इलास्टिक लोड बैलेंसर, कि ये अपने आप को ही एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है एज पर रिक्वायरमेंट। क्लियर है? ठीक है, अब यहां पे है आपके टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर। टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर, तो फर्स्ट है आपका क्लासिक लोड बैलेंसर। सेकंड है आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। थर्ड है आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर। एंड फोर्थ है आपका गेटवे लोड बैलेंसर। सो ये चार टाइप के आपके पास लोड बैलेंसर हैं।
जो कि आपको AWS प्रोवाइड करता है। अब ये जो क्लासिक लोड बैलेंसर है, ये आपका प्रीवियस जनरेशन लोड बैलेंसर है। आपको पता है, तो कैसे बता रहे हो? आएंगे अभी, हम आएंगे, उस पर भी आएंगे, ठीक है। आपको कैसे लगता है कि यूज नहीं होता है? सो अभी हम आते हैं, ठीक है। डोंट बोलो। ठीक है, तो ये है आपका क्लासिक लोड बैलेंसर। आज की डेट में क्लासिक लोड बैलेंसर बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जब AWS स्टार्ट हुआ था, उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया था क्लासिक लोड बैलेंसर से, ठीक है। जिसका काम सेम था कि आपके लोड को बैलेंस करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, राइट। लेकिन इसमें बहुत सारे फीचर्स जो थे वो बहुत कम थे, ठीक है। तो इसको इन्होंने प्रीवियस जनरेशन कर दिया, डेडिकेट कर दिया, और इसको बहुत रेयरली यूज किया जाता है, राइट। उसके बाद ये तीन आपके लोड बैलेंसर आए मार्केट में, जो कि फीचर वाइज बहुत ज्यादा एडवांस थे, ठीक है। और आज की डेट में इन तीनों पे ही काम होता है, ठीक है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर आपका काम करता है लेयर 7 पे। अब आपको यहाँ पे एक चीज पता होनी चाहिए, ओएसआई मॉडल, ये नेटवर्किंग का पार्ट है, ठीक है। जिसमें आपके 7 लेयर होते हैं। फर्स्ट है आपका एप्लीकेशन लेयर। 7 लेयर्स होते हैं आपके एप्लीकेशन लेयर। देन है आपका प्रेजेंटेशन लेयर। देन है आपका सेशन, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डेटा लिंक, और आपका फिजिकल, ठीक है। ये 7 लेयर्स होते हैं। सेवंथ लेयर है आपका एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल, ठीक है। इसमें आपको ओएसआई मॉडल पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, ये आपका लेयर 7 पे काम करता है, यानी कि एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, ठीक है। जो भी आप वेबसाइट होस्ट करते हो, राइट, उनको अगर आपको और ज्यादा डिटेल में चीजें देखनी है तो आप यूज करोगे एप्लीकेशन लेयर का। एप्लीकेशन लेयर आपका यूजफुल है हेडर बेस्ड राउटिंग के लिए। हेडर बेस्ड राउटिंग क्या होता है? सो हेडर बेस्ड राउटिंग, जो भी चीज आप सर्च करते हो, राइट। सपोज अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूं मोबाइल/फ्लिपकार्ट, राइट, तो देखो ये मुझे मोबाइल के पेज पे लेके जा रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट सर्च करूं, तो ये देखो मुझे फ्लिपकार्ट पे लेके जा रहा है, राइट। तो ये जो आप चीजें सर्च करते हो, इसे कहते हैं HTML हेडर, ठीक है। HTTP हेडर, HTML हेडर, राइट, HTTP हेडर से कहते हैं बेसिकली। सो यहाँ पे होता क्या है कि जो भी आपका लोड बैलेंसर है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, ये आपके रिक्वेस्ट को रीड कर पाता है, ओके। और रीड करने से क्या होता है कि ये आपको डायरेक्ट उसी पाथ पे लैंड करवाता है, ठीक है। जैसे कि ये आपका एक वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट में आपके पास अलग अलग पेज है। सपोज ये आपका होम पेज है, ठीक है। ये आपका लॉगिन पेज है। ये आपका मोबाइल पेज है।
ये आपका फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये आपका है कार। ठीक है, इतने सारे पेजेस है आपकी वेबसाइट में, राइट। तो आप जब सर्च करते हो अपने ब्राउजर पे मोबाइल सेक्शन, जैसा भी हमने किया, राइट, तो ये क्या करेगा, आपका जो भी हेडर है उसे रीड करेगा और डायरेक्टली आपको पूरी एप्लीकेशन पे ना ले जाके ये आपको डायरेक्टली मूव ऑन करा देगा उसी पर्टिकुलर पेज पे, राइट। अगर आप फर्नीचर सर्च करोगे तो ये आपको डायरेक्टली मूव कराएगा फर्नीचर वाले पे। ठीक है, तो इसे कहते हैं हेडर बेस्ड राउटिंग, कि आपके हेडर को रीड करके आपके ट्रैफिक को राउट कर पाता है। ठीक है, देन है आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर। नेटवर्क लोड बैलेंसर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा फास्ट है। ठीक है, तो ये जो आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर है ये आपका परफॉर्मेंस एफिशिएंट है। और इसमें परफॉर्मेंस एफिशिएंट में यहाँ पे एक और टॉपिक है, ये आपका मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट, मतलब अगर मिलियन लोग एक साथ एक सेकंड में कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं, राइट, और फ्रंट पे आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर है, तो ये उस ट्रैफिक को हैंडल कर पाएगा। ठीक है, मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड हैंडल कर पाएगा। और अगर इसमें कोई सर्ज स्पाइक आता है, सर्ज स्पाइक का मतलब है कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो मान लो 1000, 2000, 3000 तक आता है, राइट, लेकिन सडनली ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ ओकेजन हुआ कि तुरंत आपकी जो रिक्वेस्ट चली गई 1 लाख, 20,000, 40,000, राइट, सडनली आपका ट्रैफिक इंक्रीज हुआ, तो इसे कहते हैं सर्ज स्पाइक, राइट। तो सर्ज स्पाइक भी ये आपका हैंडल कर सकता है नेटवर्क लोड बैलेंसर, ये इसका फीचर है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है घर पे, राइट, अचानक से कभी ज्यादा हाई वोल्टेज आ गया तो जो भी अप्लायंसेस है वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं, तो उसके लिए आप कुछ लगाते हो घर पे एमसीबी टाइप का, कि अगर सर्ज स्पाइक आता है तो एमसीबी आपका ब्रोक हो जाएगा और सर्किट आपका क्लोज हो जाएगा, राइट। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, लेकिन ये क्लोज नहीं करता है, ये कैपेबल है हैंडल करने के लिए। ठीक है, फिर है आपका गेटवे लोड बैलेंसर, ये बेसिकली थर्ड पार्टी अप्लायंसेस पे काम करता है, जैसे कि फायरवॉल हो गया, राउटर हो गए। ठीक है, तो वहां पे ये काम करेगा। हम यहाँ पे देखने वाले हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ठीक है, अब ये हमें सब नहीं देखना है, हम हैंड्स ऑन में लेके चलेंगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से। ठीक है, ये चीजें क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे सबका? ठीक है, सो हम करने क्या वाले हैं हैंड्स ऑन के लिए, ये जो हमारा पहले हम EC2 में आएंगे, राइट। EC2 में हम 3 सर्वर डिप्लॉय कर लेते हैं, राइट। एक होगा एनजिनिक्स, एक होगा अपाचे, एक होगा कस्टम अपाचे, ये आपके सर्वर हो जाएंगे। ठीक है, सर्वर क्रिएट करने के बाद तो ये हमारा हैंड्स ऑन होगा इसमें। अब सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना है, सबसे पहले हमें 3 सर्वर डिप्लॉय करने हैं EC2 इंस्टांस के हेल्प से, राइट। तो ये आपके 3 सर्वर हो जाएंगे। एक पे हम डिप्लॉय करेंगे एनजिनिक्स, एक पे डिप्लॉय करेंगे अपाचे 2, और थर्ड पे डिप्लॉय करेंगे अपाचे 2 कस्टम। ठीक है, ये 3 सर्वर हो जाएंगे आपके। अब ये जो सर्वर है इसे आप ग्रुपिंग करने के लिए यूज करोगे
एक लोड बैलेंसर में आता है प्रूफ। तो आप यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट करोगे जो कि आपका ये सर्वर को कलेक्ट करने में हेल्प करेगा, राइट। इसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे एक लोड बैलेंसर डिप्लॉय करोगे जो कि होगा आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, राइट। और ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर आपको प्रोवाइड करेगा डीएनएस, लोड बैलेंसर का डीएनएस आपको ये प्रोवाइड कर देगा, राइट। और आप इस डीएनएस की हेल्प से ट्रैफिक थ्रो करोगे लोड बैलेंसर पे, ओके। और लोड बैलेंसर इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बैकएंड में रखे हुए रिसोर्सेज पे। क्लियर है, ये कर देगा आपका लोड बैलेंसर, राइट। अब यहाँ पे जो आपको AWS में लोड बैलेंसर दिया जाता है, तो ये आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के अलावा भी बहुत सारी चीजें करता है, जिसमें से एक हो गया हेल्थ मॉनिटरिंग। हेल्थ मॉनिटरिंग, ठीक है। हेल्थ मॉनिटरिंग का यहाँ पे मतलब ये है कि बैकएंड में जितने भी आपके सर्वर्स होंगे, राइट, 3 सर्वर्स हैं, तो ये लोड बैलेंसर उन तीनों सर्वर्स के हेल्थ को भी मॉनिटर करता रहता है कि अगर कोई भी सर्वर डाउन होता है, मान लो ये वाला सर्वर एनजीएक्स वाला सर्वर डाउन हो जाता है, राइट, तो आपका लोड बैलेंसर उस सर्वर पे ट्रैफिक थ्रो नहीं करेगा, ठीक है। जो एक्टिव सर्वर्स होंगे सिर्फ और सिर्फ उन पे ट्रैफिक थ्रो करेगा ये, ठीक है। क्योंकि बैकएंड में डीएनएस आपका हेल्थ मॉनिटरिंग भी करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनएस दो काम कर रहा है, एक तो अपने एंड से इन सब की हेल्थ को मॉनिटर कर रहा है, राइट। सेकंड, जो भी यूजर रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है उस रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बैकएंड पे। क्लियर है। ऑल राइट, सो हम स्टार्ट करते हैं हैंड्स ऑन। ठीक है, सो हम यहाँ से रीजन ले लेते हैं ओसाका। और यहाँ पे आप आ जाओ EC2 पे। लॉन्च इंस्टांस, ठीक है। तो इंस्टांस लॉन्च करना आता ही है, मैं अभी कुछ भी नाम नहीं कर, राइट। मैं नंबर ऑफ इंस्टांस कर देता हूँ 3, ताकि मुझे 3 बार अलग अलग मशीन ना क्लिक करनी पड़े, राइट। और यहां से हम ले लेते हैं उबंटू लेटेस्ट T3 माइक्रो। की पैर की नीड नहीं है हमें, विदाउट की पैर। नेटवर्किंग डिफॉल्ट रखो। सिक्योरिटी ग्रुप में आपको HTTP भी अलाउ करना है, ठीक है। और लॉन्च इंस्टांस, तो ये आपका इंस्टांस लॉन्च हो जाएगा कि योर रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस।
ओके, चलो तो हम रीजन चेंज कर लेते हैं। और नॉर्थ वर्जीनिया। तीन। ubuntu प्रोसेस विदाउट कीपैड। एडिट। ठीक है। पब्लिक आईपी इनेबल कर लेते हैं। एसएसएच। ऐड सिक्योरिटी ग्रुप रूल। और हमें अलाउ करना है एचटीटीपी, राइट। सो ये हो गया आपका एचटीटीपी। कस्टम की जगह पे एनीवेयर। लॉन्च। इंस्टांस। सो ये आपके 3 इंस्टांस लॉन्च हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम नाम दे देते हैं। तो ये है हमारा एनजिनिक्स। ये हमारा अपाचे। और ये हमारा एक कस्टम है। इसे दे देते हैं ऐप नाम से। ठीक है, तो ये 3 हमारे सर्वर हो गए, राइट। एक बार ये आपका हो जाए फिर हम यहाँ पे इसे कॉन्फ़िगर कर लेंगे। ठीक है। क्या हुआ? ट्रांसलेट ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सामने तो चल रहा है। तुम्हारे पीठ के पीछे तो बना नहीं रहा हूं मैं। ओके। ठीक है, सो ये हमारे एक्सेस हो चुके, राइट। ये आपका अपाचे है। देन ये है आपका एनजिनिक्स। और लास्ट वाला है आपका ऐप यानी कि कस्टम अपाचे, राइट। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसे अपडेट कर लेते हैं। सो सबसे पहले यूजर चेंज कर लेते हैं। sudo su apt अपडेट। सबसे पहले अपडेट कर लेना आप। यहां पे भी कर लेते हैं sudo su apt अपडेट। और तीसरे वाले भी कर लेते हैं sudo su apt अपडेट। तो ये तीनों सिस्टम आपके अपडेट हो चुके होंगे, राइट। अब यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं अपाचे। सो apt इंस्टॉल अपाचे 2-y। सो ये आपका लॉन्च कर देगा। सेम चीज यहां पे कर लेते हैं apt इंस्टॉल अपाचे 2। और सेम चीज यहां पे कर लेते हैं एनजिनिक्स के लिए apt इंस्टॉल एनजिनिक्स स्पेस -y। तो ये आपके तीनों डिप्लॉय हो जाएंगे, राइट। देखो ये हो चुका है। इसकी ये पब्लिक आईपी कॉपी कर लो। इनकॉग्निटो मोड पेस्ट। कंटिन्यू साइट। तो ये आपका एक्सेस हो रहा है, राइट। अब हम इस लोकेशन में जाके इंडेक्स और एचटीएमएल को रिमूव कर लेते हैं।
ताकि हम अपना कस्टम बना सके, राइट। सो RM-RBF, और जो हमने लोकेशन कॉपी की थी वो यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो ये आपकी फाइल है index.html, ये आपकी रिमूव हो जाएगी। कांट रिमूव, ओके। ठीक है, तो ये आपका रिमूव हो चुका है वहां से। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक चीज क्रिएट कर लेते हैं। सो CD पेस्ट LS करो तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं, राइट। यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं कैट एंड index.html। हेलो वर्ल्ड, SGR, एंड इसे करते हैं सेव, कंट्रोल C। ठीक है, ये हो गया आपका। अब अगर आप यहाँ पे आके चेकआउट करोगे तो यहाँ पे हमें हमारा कस्टम दिख रहा होगा, राइट। ठीक है, ये हमारा कस्टम रेडी हो चुका है। मिनिमाइज करते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाले पे, अपाचे है। सो ओके, यहाँ पे अपाचे भी इंस्टॉल हो चुका होगा। सिर्फ IP कॉपी कर लो, कॉपी IP। इनकॉग्निटो मोड ऑलरेडी ओपन है, एक नया टैब ओपन करते हैं। ये हमारा डिफॉल्ट वाला अपाचे होगा, कंटिन्यू। ये आपका डिफॉल्ट अपाचे, राइट। एनजिनिक्स को भी टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। सो एनजिनिक्स पब्लिक IP, कॉपी। सो हमारे जो तीनों वेब सर्वर है, राइट, वो रेडी टू यूज है। अब कंपनी में तीनों वेबसाइट एक ही होती है, अलग नहीं होती है। यहाँ पे हमें टेस्ट करना है कि हमारे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कि हम जितनी बार एक्सेस करें तो हमें अलग अलग वेबसाइट शो करें, राइट। तभी आपको आ लगेगा कि हाँ ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ये आ गया आपका एनजिनिक्स, क्लियर है। तो ये आपके तीनों काम कर रहे हैं। हमारे सर्वर जो है वो रेडी हो चुके हैं। कट करते हैं इसे। अब आते हैं EC2 में, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ, नीचे देखो लोड बैलेंसर का ऑप्शन है, क्लिक करो, क्रिएट लोड बैलेंसर। अब देखो यहाँ पे आपके पास दिख रहा है, राइट। ओके, ये आपका एप्लीकेशन नेटवर्क गेटवे, और नीचे देखोगे तो ये आपका क्लासिक लोड बैलेंसर है। अब आप यहां से क्रिएट कर लो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। सो क्रिएट, यहाँ पे नाम दे दो, सो ALB एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। अब यहाँ पे आपका जो स्कीम है वो दो है, एक है इंटरनेट फेसिंग, एक है इंटरनल फेसिंग। इंटरनेट फेसिंग का मतलब है कि पब्लिक के थ्रू ये एक्सेसिबल होगा। इंटरनल पब्लिक के थ्रू एक्सेसिबल नहीं होगा, प्राइवेट नेटवर्क में एक्सेसिबल होगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे करेंगे इंटरनेट फेसिंग, कि आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर पाओ इससे। VPC जो डिफॉल्ट वही लेते हैं हम। अब देखो यहाँ पे जो आपका, ओके, अब यहाँ पे जो आपका एबिलिटी जोन है, राइट, आपको एटलीस्ट 2 एबिलिटी जोन सेलेक्ट करने पड़ेंगे यहाँ को। ठीक है, आप चाहो तो 4 ले सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 2 आपको सेलेक्ट करने ही करने हैं, क्योंकि ये आपका हाई अवेलेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है लोड बैलेंसर। ठीक है, तो हम चारों ही ले लेते हैं। तो ये हमारा हो गया। एंड ठीक है, अब यहाँ पे ये टारगेट ग्रुप, राइट। तो जो हमने हमारे सर्वर लॉन्च किए हैं उन्हें टारगेट ग्रुप के अंदर रखना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हमने टारगेट ग्रुप क्रिएट नहीं किया है तो उसके अंदर भी रख पाएंगे हम। तो अब हम क्या करेंगे, एक टारगेट ग्रुप क्रिएट करते हैं। अभी आपके पास कोई भी नहीं है, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, यहां से क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट टारगेट ग्रुप सेलेक्ट करो, तो आपके लिए टैब ओपन कर देगा। टारगेट ग्रुप आ चुका है। अब बैकएंड में क्या रखना चाहते हो आप, IP एड्रेस, इंस्टांसेस, लैम्डा फंक्शन, या एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं इंस्टांस को। ओके, नाम दे दो यहाँ पे, सो माई TG दे देते हैं, माई टारगेट ग्रुप। ओके, और बाकी सारी चीजें सेम रखो। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये आपके 3 इंस्टांस हैं जिन्हें आप ग्रुप के अंदर रखने वाले हो, राइट। आप अगर 2 ही रखोगे तो इन दोनों पे ही आपका लोड बैलेंसर टारगेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अगर आप 3 सेलेक्ट करते हो तो तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्लियर है। सेलेक्ट करने के बाद देखो नीचे नहीं आ रहा टारगेट में, राइट। आपको यहाँ पे करना होगा इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो, सेलेक्ट करोगे,
देखो आ गए। फिर यहाँ पे करो नेक्स्ट, ऐसे कर लो क्रिएट टारगेट ग्रुप। सो आपका टारगेट ग्रुप जो है वो क्रिएट हो चुका है, राइट। और यहाँ पे देख सकते हो टोटल टारगेट कितने हैं, 3। हेल्दी कितने हैं, 0। और अनहेल्दी कितने हैं, 0। अनयूज्ड कितने हैं, 3। तो ये जो हेल्दी अनहेल्दी है, मैंने आपको बताया था लोड बैलेंसर यहाँ पे एक और काम करता है, जो कि आपके बैकएंड सर्वर को मॉनिटर करता रहता है कि कितने एक्टिव है रनिंग स्टेट में, राइट। हेल्दी का मतलब एक्टिव है, अनहेल्दी का मतलब इनएक्टिव है। क्लियर है? तो जो इनएक्टिव होगा उसके ऊपर आपका टारगेट थ्रो नहीं किया जाएगा, राइट। तो हमने टारगेट ग्रुप बना लिया है। आ जाओ लोड बैलेंसर में, रिफ्रेश करो यहां से। देखो आ गया माई टीजी, सेलेक्ट करो और नीचे आके कर लो क्रिएट लोड बैलेंसर। तो आपका जो लोड बैलेंसर है ये क्रिएट हो चुका है, कॉन्फ़िगर हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो प्रोविजनिंग। तो ये हार्डली 10 से 5 मिनट का टाइम लेगा और ये भी आपका एक्टिव हो जाएगा। ओके। और ये आपका डीएनएस नेम है, इसे सब लोग गूगल लेंस की हेल्प से कॉपी कर लो और टारगेट हिट करो इसके ऊपर। इसे एक्सेस करो तो मोबाइल से गूगल लेंस यूज कर लो। कौन सी? देखो मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे ये हो गया। अब पहले चेक करो ये एक्टिव है कि नहीं, राइट। तो अभी